गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 10 देखेंगे। पाठ 10 का नाम है एक स्वप्न साकार हुआ, अमर ज्योति। जी हाँ, आज इस पाठ के अंतर्गत एक ऐसी हस्ती के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसी महान विभूति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया कि जीवन में महान बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर के काम करें। आप सामान्य तौर पे भी अच्छा काम करके इस दुनिया में नाम कमा सकते हैं। आइए देखते हैं बातों बातों में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि शरीर का कोई भाग चोटिल हो जाए तो दैनिक कार्यों में क्या परेशानियाँ होती हैं। तो आप समझ सकते होंगे जो किसी न किसी अंग से अगर अक्षम होंगे काम करने में, ऐसे लोगों को कितनी परेशानियां होती होंगी, आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो है कल्पनाएं, आपकी जो सोच है उसे आमंत्रित किया जा रहा है कि आप ऐसे लोगों के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचें कि जो शारीरिक रूप से अक्षम है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, जिसे आजकल हम दिव्यांग कह सकते हैं। ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता होगा। और दूसरा यहाँ पर है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, जिनकी आंखें काम नहीं करती हैं, जिनका पैर ठीक से काम नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सहायता के तौर पे हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें, हम उनके साथ कैसे रहें कि उन्हें एहसास ना हो कि वो दिव्यांग हैं, वो भी हमारे जैसे हम एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, इस तरह की भावनाओं के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। पंथ का विस्तार मुझको टीरता है, मुश्किलें कितनी मिले चलता रहूँगा। इस मूल मंत्र के साथ अमर ज्योति संस्था के सदस्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पढ़िए, शारीरिक अक्षमता को जीतकर समाज में अपना स्थान बनाने की शिक्षा देने वाली इस प्रेरणादायी संस्था की संस्थापिका डॉक्टर उमा तुली से मधुबन प्रतिनिधि की बातचीत। तो इस पाठ के अंतर्गत एक सामान्य परिचर्चा हुई है, एक सामान्य बातचीत हुई है डॉक्टर उमा तुली से, जिनके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की, और मधुबन जो कि बात करने वाले प्रतिनिधि हैं। आइए देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उमा तुली के बारे में सोचते ही आत्मविश्वास से भरा चेहरा और आंखों से टपकते वात्सल्य वाला एक व्यक्तित्व मूर्तिमान हो उठता है। आत्मविश्वास आप समझ सकते हैं, अपनी शक्ति, योग्यता या भरोसा। और मूर्तिमान का मतलब होता है कि वो साकार हो उठता है, ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष हो रहा हो, सामने हो रहा हो। एक साक्षात्कार लेने के लिए उनसे मिलने का अवसर मिला। एक समर्पित कार्यकर्ता और निष्ठावान कुशल प्रशासक का ऐसा समन्वय बहुत कम देखने को मिलता है। समर्पित कार्यकर्ता मतलब जिन्होंने काम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हो, अपने जीवन का समर्पण कर दिया हो। निष्ठावान अर्थात जो अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखता हो। और समन्वय का मतलब होता है यहाँ पर कि संयोग या मेल। ठीक है, आगे बताया गया है यहाँ पर कि जितनी देर तक हम उनके साथ रहे, वे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही हमारे आतिथ्य के प्रति भी पूर्ण सजग थीं। आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि सत्कार, सेवा सत्कार, और सजग का मतलब होता है सावधान। ठीक है, तो प्रस्तुत है साक्षात्कार के प्रमुख अंश। और इस पाठ को पढ़ाने से पहले, इस पाठ के बारे में बताने से पहले, मैं आपसे ये अपेक्षा रखूँगा कि जीवन में जब आप एक अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आप इस लायक बनेंगे कि कभी आपका जब साक्षात्कार हो, जिसे अंग्रेजी भाषा में इंटरव्यू भी कहते हैं, तो आप एक नमूना यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बातचीत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साक्षात्कार ले रहे हैं उनका नाम मधुबन है, और जिनका साक्षात्कार लिया जा रहा है वो डॉक्टर तुली हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बातचीत की। मधुबन: उमा जी, आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? डॉक्टर तुली: 1962 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ
और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय उसकी उम्र 22 साल थी। वह अपनी पढ़ाई खत्म करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन चुका था और मैंने भी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। भारत चीन युद्ध के दौरान बहुत से लोग और सैनिक घायल हुए। उनके उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का अभाव था। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों के अजीब दृष्टिकोण को समझा। दृष्टिकोण का मतलब है सोचने विचार का तरीका, सोचने विचारने का जो तरीका है, लोगों का जो देखने का एक नज़रिया है। उसी समय मन में यह विचार आया कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल एक ऐसी संस्था आरंभ की जाए जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर जहां पर विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सकें, ताकि ऐसे लोगों को आगे चलकर रोजगार पाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस विषय पर विचार मंथन चलता रहा। मतलब मन में ऐसी सोच बनी रही। मधुबन, आपने अपने विचारों को साकार रूप कब दिया? साकार रूप का मतलब होता है उसे प्रत्यक्ष रूप देना, सामने देखना। डॉक्टर तुली, 1981 में एक पेड़ के नीचे 30 बच्चों के साथ मैंने यह प्रयोग शुरू किया। इनमें शारीरिक रूप से अक्षम और सक्षम दोनों ही प्रकार के बच्चे थे। हमने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड बच्चे थे उनसे तो हमने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले बच्चों से आरंभ की थी। पर आज यहाँ दृष्टिबाधित, सीमित बुद्धि वाले, श्रवण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले, स्वास्थ्य समस्याओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। धीरे धीरे लोगों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने हमारे काम में सहायता देनी शुरू कर दी। मधुबन, लगता है ये पंक्तियाँ आप पर सटीक बैठती हैं। मैं अकेला ही चला गया जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यहाँ पर दो शब्द हैं, जानिबे और कारवां। तो यहाँ पर जानिबे शब्द और कारवां शब्द जो है वो उर्दू का है और इसका अर्थ होता है, जानिबे का मतलब होता है तरफ या दिशा और कारवां का मतलब होता है साथ देने वाले लोग जो जुड़ते चले गए। ठीक है डॉक्टर तुली, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। 1984 में हमें ज़मीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। यहाँ पर प्रतिष्ठित का अर्थ होता है जो सम्मानित हो, इज्जतदार हो। ठीक है मधुबन, अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रही है? डॉक्टर तुली, दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता समाज के निचले वर्ग के लोगों से संपर्क करते हैं, उन्हें अपनी संस्था के बारे में बताते हैं और प्रेरित करते हैं कि वे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेजें। प्रेरित करने का मतलब है किसी को कार्य करने के लिए उत्साहित करना। संपर्क करने का मतलब होता है मिलना जुलना। ठीक है मधुबन, आपके विद्यालय में बच्चों को मुख्य धारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के साथ जुड़ने में कोई परेशानी तो नहीं होती? डॉक्टर तुली, यहाँ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं। उनके साथ रहकर विशेष बच्चे भी यह सीख जाते हैं कि समाज में अपने आप को कैसे स्थापित करना है। आत्मनिर्भरता सीख चुके ये बच्चे किसी पर बोझ नहीं बनते। क्या उन्हें, मधुबन फिर आगे पूछते हैं कि क्या उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है? डॉक्टर तुली, यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिज़ाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मधुबन, इस संस्था के संचालन में कुछ कठिनाइयाँ तो अवश्य आती होंगी। डॉक्टर तुली, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए लोगों को समझाना पड़ता है। ग्वालियर की शाखा में हमने पाया कि माता पिता आसानी से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होते, पर इन 20 वर्षों में हमारे प्रयत्नों से बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं।
हम निरंतर अभिभावकों से संपर्क बनाए रखते हैं और एक टीम के रूप में काम करते हैं। अभिभावक मतलब जो उनके गार्जियंस होते हैं, जो उनके माता पिता भाई बहन होते हैं, अभिभावक। मधुबन, शिक्षकों को किस तरह से बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई नहीं होती? शिक्षकों को इस तरह के बच्चों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। डॉक्टर तुली, शिक्षकों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। वे छात्रों की योग्यता और रुझान के अनुसार प्रशिक्षण देने की कोशिश करते हैं। शिक्षक उनके माता पिता को भी यह बताते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। मधुबन, पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चे और किन गतिविधियों से जुड़े हैं? गतिविधियों का मतलब होता है कार्य या क्रियाकलाप। ठीक है। डॉक्टर तुली, हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहिए वाली कुर्सी, व्हील चेयर पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति तो विदेशों में भी सराहा गया है। पहिए वाली जो कुर्सी होती है, जो विकलांग लोग होते हैं, तो ऐसे भी बच्चे इनके विद्यालय में हैं, इनके जो है संस्थाओं में हैं। तो उस व्हील चेयर पे जो है कोई क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर वो कुर्सी पर बैठे बैठे नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, और वो डांस की जो क्लिप होती है विदेशों में जाती है और लोग उसे सराहते हैं। मधुबन, इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? डॉक्टर तुली बताती हैं कि इन बच्चों की मुस्कुराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। अपनी अक्षमता को जीतकर सार्थक जीवन जीने के इनके प्रयास हमें बाधाओं का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। मधुबन, समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? डॉक्टर तुली, सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। इन पर दया न करके इन्हें इनका हक दिया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्थानों पर इनके लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। जैसा कि आजकल भी आप देख सकते हैं, हर जगह दिव्यांगों के लिए एक अलग व्यवस्था रहती है, जिससे ये अपने कार्य अपने आप कर सकें, दूसरों पर निर्भर न रहें। इनके लिए सुविधाजनक बसों का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। इन्हें समान अवसर और एवं पूर्ण भागीदारी का अधिकार है। मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारी समुदाय आधारित पुनर्वास इकाई, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यूनिट से जुड़ें और अन्य लोगों में भी जागरूकता पैदा करें। हम सभी को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे शारीरिक और बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों का जीवन सामान्य हो सके। तो वीडियो के प्रथम भाग में आज पाठ 10 के अंतर्गत हम यहीं तक पढ़ेंगे और मैं जल्दी ही दूसरे भाग के साथ आपसे मिलूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।